बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ इतनी आसान और शानदार सी रेसिपी शेयर करूँगा कि जिसका इस्तेमाल करते हुए आप सिर्फ 500 रुपये में 1 किलो के जितना जो मक्खन है वो घर में बना सकते हैं। और इस मक्खन को आप लोग बेकिंग की हर आइटम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे शॉर्टनिंग भी बोला जाता है, इसे मार्जरीन भी बोला जाता है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बेकिंग वाला मक्खन बनाने के लिए मैंने एक पैन में 1 किलोग्राम के जितना घी ले लिया है। ये डालडा घी है जो हम अपनी हंडिया में अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर-एबल है, नोट करने वाली है, वो ये है कि आपने इसके लिए जो दानेदार घी होता है उसका इस्तेमाल करना है। अमूमन जब हम पैकेट्स लेके आते हैं घी के तो वो मेल्टेड होते हैं, जमे हुए नहीं होते, या बिल्कुल वो एक चिकना सा घी होता है, वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने वो घी इस्तेमाल करना है जिसके अंदर इस तरह का दाना होगा। तो मैं यहाँ पे किसान का घी ले रहा हूँ, आप किसान का या गनी का घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हम इसके नीचे फ्लेम को ऑन करेंगे और फ्लेम को ऑन करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम पे इस घी को गर्म कर लेना है कि घी जो है सारा पिघल जाए, मेल्ट हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलें। तो जितनी भी आप बेकरीज़ पे केक लेकर, बिस्किट लेकर खाते हैं, जितनी भी बेकरी की आइटम्स होती हैं बेकिंग वाली, उनमें जो है वो हलवाई यही जो है मक्खन इस्तेमाल करते हैं। इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इसलिए जो है वो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग प्योर मक्खन का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो इस तरह हमारी जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे घी जो है वो मेल्ट हो चुका है और अभी यहाँ पे हम इसकी फ्लेम कर देंगे बंद, और फ्लेम बंद करके हमने सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा हमने इसको नहीं करना है कि ये बिल्कुल दोबारा से जमना शुरू हो जाए, सिर्फ हमने इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। तो ये देखिए जी, घी जो है वो ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में ढेर सारी बर्फ़ ले ली है और इस बर्फ़ में मैंने थोड़ा-सा पानी भी शामिल किया है। और यहाँ पे अभी हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ये जो मेल्टेड घी है, पिघला हुआ घी है, ये हमने शामिल करते जाना है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। तो आप देखेंगे कि जहाँ-जहाँ जो है वो घी डलता जा रहा है, वहाँ-वहाँ से वो हार्ड होता जा रहा है। तो यहाँ पे मुसलसल हमने इसको मिक्स भी करते जाना है चम्मच की मदद से, और साथ ही साथ इस तरह हमने सारा घी जो है वो इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे सारा घी हमने इसमें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है। तो अगर आप एक मर्तबा ये मक्खन बनाना सीख लेते हैं तो बिलीव मी, महंगे मक्खन से आपकी जान छूट जाएगी। जब भी आपने कोई भी बेकिंग की आइटम बनानी है तो 1 घंटा पहले आपने ये प्रोसेस कर लेना है, और उसके बाद जो भी आपने आइटम बनानी है आप उसको बनाएँ और एंजॉय करें। तो हम इसको 1 माह तक जो है वो फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। आप एक दफ़ा इसको बना लें और पूरा महीना आप बहुत आराम के साथ इससे जो बेकिंग की आइटम्स हैं वो बनाते जाएँ और अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश करते जाएँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे हमने 15 मिनट के लिए ही इसी बर्फ़ में इसको ऐसे ही रखा रहने देना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे वो आपको बताएँगे बाद में। तो मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मक्खन को बर्फ़ में रखे हुए 15 मिनट हो चुके थे, और यहाँ पे अभी हमने इसकी जितनी भी बर्फ़ है वो निकाल लेनी है। पानी जो है वो इसी में ही रहेगा, लेकिन इसमें जितनी भी आइस है, बर्फ़ है, वो हमने सारी निकाल देनी है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने सारी बर्फ़ जो है वो इसमें से निकाल ली है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमने नीम गर्म पानी शामिल करना है। पानी बहुत ज़्यादा उबलता हुआ या बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, इतना हो कि आपकी फ़िंगर जो है इसमें डिप हो जाए, आपकी फ़िंगर इस पानी की गर्माहट को बर्दाश्त कर ले। तो यहाँ पे ये तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के जितना पानी था, जिसको मैंने हल्का-सा कुनकुना-सा गर्म कर लिया था। ये पानी हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल करते जाना है। इससे क्या होगा
कि इसका जितना भी दाना है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और ये जो घी है ये बिल्कुल एक बटर की मक्खन की फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप सिंपल कम से कम जो है वो 10 से 12 घंटे के लिए इसी पानी में, बर्फ़ वाले पानी में ही इसी घी को पड़ा रहने दें। तो 10 से 12 घंटे के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली इसका दाना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है तो इसको मैं आपको शॉर्टकट करके बता रहा हूँ। तो इस तरह करके ये पानी आपने इसमें डाल देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सारा पानी शामिल करने के बाद आप देखेंगे कि दाना इसका काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। अभी यहाँ पे हमने हाथ की मदद से इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इसको एक जगह पे इकट्ठा कर देना है और बिल्कुल हमने इसको प्रेस कर देना है ताकि ये पानी के अंदर डूब जाए। तो यहाँ पे अभी हमने इसको इस तरह पानी के अंदर डुबो के 1 घंटे के लिए रख देना है। तो मिलते हैं फिर आपसे 1 घंटे के बाद और आपको दिखाएँगे कि मक्खन हमारा जो है वो कितना तैयार हो चुका है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने इस शॉर्टनी को या मक्खन को 1 घंटे के लिए इस पानी में रहने दिया था। अभी यहाँ पे हमने इसको निकालना है और हमने अच्छी तरह से प्रेस करके इसके अंदर जितना भी पानी है वो हमने निकाल देना है। अगर इसके अंदर पानी रहेगा तो आपकी बेकिंग जो है वो कभी भी अच्छी नहीं बनेगी, वो आपका सारा मटीरियल ख़राब हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से दबा-दबा के हमने इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकाल देना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमने जो बेकिंग वाला मक्खन है उसको हमने निकाल लिया है पानी में से। आप चाहें तो इसी तरह इसके छोटे-छोटे पैकेट्स बना के भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपने इनको यूज़ करना हुआ 1 घंटा पहले निकालें, इनको नॉर्मल कर लें, रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट कर लें और आप इसको इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह के पैन में जो है वो अच्छी तरह से सेट करूँगा और सेट करके फिर हमने इसको जो है वो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेना है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं और मिलते हैं फिर आपसे 1 घंटे के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 1 घंटे के बाद मक्खन हमारा रेडी है। अभी हम इसको निकालेंगे और इसका ये जो हम लोगों ने प्लास्टिक रैप था इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे मैं अभी आपको ये कट करके भी चेक करवाता हूँ। तो देखिए कितना स्मूथ हमारा बहुत अच्छा-सा सिर्फ़ एक ₹500 के घी से हमने ये मक्खन तैयार कर लिया है। तो आप इसको बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल करें। आगे मैं मज़ीद इसके साथ नान खटाई, फ्रूट केक और बिस्किट्स बनाना सिखाऊँगा। तो आप भी इस मक्खन को बना के सेव कर लीजिए और फिर जैसे-जैसे मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करता जाऊँगा, तो आप भी वो रेसिपीज़ घर में ट्राई करते रहिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।